बस यही थोड़े छोले बचे थे, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अब एक काम कर दूं, ये थोड़े से छोले खा लेती हूँ। अभी ये कटोरी लेकर कहाँ जा रही हो तुम? दीदी, वो मुझे भूख लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं छोले खा लेती हूँ थोड़े से। अरे घर की बहू हो तुम, अब क्या घर के रीति रिवाज को तुम ही तोड़ोगी क्या? जब तक घर के बड़े बूढ़े खा नहीं लेते तब तक हमारी घर की बहुएं हाथ नहीं लगाती खाने को। अरे बहू, ये आधी कटोरी छोले का क्या करेगी? मम्मी, अपनी बहू को जरा समझाओ। वो अंजलि, क्या समझाऊं? घर के सारे रीति रिवाजों को सिखा दो अपनी बहू को। अरे मम्मी, इस घर का रीति रिवाज है, जब तक बड़े बूढ़े खाना नहीं खा लेते तब तक बहुएं खाने को हाथ भी नहीं लगाती। बड़ी भाभी को देखा है ऐसा पहले खाते हुए, और इन्हें देखो, ये तो पहले लेके चल दी। लेकिन बहुएं भी तो खाना खाती है ना। उसने सुबह से खाना नहीं खाया बेटा, क्योंकि वह मुंह दिखाई वाले औरतें आती रही। और फिर घर में मेहमान, मुझे तो ध्यान ना रहा नहीं, लेकिन तेरा तो फर्ज बनता था ना कि इसको खाना खिलाने का। अब इसे भूख लगी है तो आई है किचन में। अब सारा खाना तो खत्म हो गया और शाम का भी खाना बनने में अभी समय है। वो छोले ले ली तो क्या हो गया? ऐसी छोटी मोटी बातों पे झगड़ा मत किया कर तू ये खा ले और कुछ फ्रूट्स रखे हैं वो खा ले। अभी शाम का खाने में बनने में टाइम है, तब तक तू ये खा ले। ठीक है माँ जी। छोटी, तू आज इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। एक छोटी, तू मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकती है, तू अपनी सारी बात मुझे बता सकती है। क्या किसी ने तेरे को तंग किया? वो दीदी, अंजलि दीदी। नहीं दीदी, कुछ नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसी बस खड़ी हुई थी। इसका मतलब तू मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं समझती है। बता तो, क्या बोला अंजलि दीदी ने? वो अंजलि दीदी कह रही थी कि कल कुछ काला काला, लेकिन कल मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आज जब मैं तैयार हो रही थी तब वह कह रही थी कि तू इतनी काली है, तेरे को तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज तो जब मैं आटा सान रही थी तब वह कह रही कि कहीं अपना रंग तू आटे में मत मिला दियो। दीदी, मैं अंजलि दीदी की बुराई तो नहीं कर रही, लेकिन ऐसे बार बार ताने सुनना मुझे बहुत बुरा लगता है। पहले तो मुझे पसंद करके आए थे ना वो तो। अरे ये दोनों जेठानी देवरानी आखिर क्या बातें कर रही है? पक्का मेरी और मम्मी की चुगली कर रही होगी। बड़ी भाभी को आज बताती हूँ मैं। सुन छोटी, तू वैसे बुरा मत माना कर, यहाँ तो सब ऐसे ही है। अब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे भी पीछे ऐसे ही पड़े हुए थे सब। मैं थोड़ी हेल्दी रही हूँ हमेशा से, तो सब मुझे मोटी मोटी करते थे। हमेशा ये घर वाले मुझे मोटी मोटी करते थे। हमेशा से मैं मोटी मोटी के ताने सुनते आई हूँ। अरे सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, आखिर ये दोनों क्या बातें कर रही हैं? अरे दीदी, आपके लिए भी बोल देते हैं ऐसा? ससुराल में रहना इतना आसान नहीं है छोटी, पता नहीं क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं। उस समय मेरी कोई देवरानी जेठानी नहीं थी, लेकिन अब तू है। अब तू मुझे अपनी बड़ी बहन समझना, और तुझे जब भी कोई प्रॉब्लम या दुख हो तो मुझे बताना सबसे पहले। दीदी, बहुत हो गई इनकी बातें, अब मैं बताती हूँ इन्हें। बड़ी भाभी। आई बड़ी दीदी। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बहन जैसी जेठानी मिली है। मैंने तो सुना था कि देवरानी जेठानियों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन मेरी जेठानी तो बहन जैसी है। दीदी, आपने बुलाया? हाँ दीदी, मैंने बुलाया। देखो, आप सारा दिन बैठे रहते हो घर में, चलो बाहर घूम के आते हैं, बाहर कितनी ठंडी हवा रहती है। आ जाओ, थोड़े मौसम के मजे लेते हैं। हाँ दीदी, सही कह रहे हो आप। अरे वाह दीदी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है और कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे भाभी, कहाँ थे आप? क्या कर रहे थे वहाँ पर इतनी देर से? वो दीदी किचन में थी, थोड़ा काम था तो वही देख रही थी।
दीदी आप अभी ये काम वाम छोड़ो, आप तो बड़ी हो गई, अब वो आ गई आपकी छोटी देवरानी, उससे काम करवाया करो। आराम करना भी जरूरी है, आखिर छोटा बच्चा है आपका। जब देवरानियां आ जाती है ना तब जेठानियां आराम करती हैं। आप यहाँ पर देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आप तो बस मौसम के मजे लो। हाँ दीदी कह तो आप सही रहे हो, वैसे भी छोटे बच्चों के साथ कहाँ पर इतना काम हो सकता है। वहाँ पर तो कितनी गर्मी थी रूम में, और यहाँ पर देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। यहाँ पर तो बैठे बैठे आपको गर्मी लगने होती होगी, आप डेली पार्क आ जाया करो, यहाँ पर बहुत मस्त मस्त हवा चलती रहती है। ऐसे भाभी, छोटी भाभी आपके पास बैठी थी क्या? हाँ दीदी थोड़ी सी तो दुखी थी। आपने कुछ कह दिया क्या उससे? नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा उससे। वैसे उसने क्या कहा? आपने कुछ रंग के बारे में कहा था। हाँ तो बुरा क्या कहा था मैंने? देखो आपको हमें 10 लोगों में बैठा दिए, अब बताने भी शर्म थोड़ी ना आती है कि आप हमारी बड़ी भाभी हो। और उसे जब गांव की औरतें आ गई थी ना मुंह दिखाई देखने, तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। सब औरतें अपने घर जाके बात कर रही होगी कि क्या देख के इन बहू को करा सेलेक्ट। मैं जब गई थी ना भाभी के पास छोटी वाली, तब उनसे बोला कि अब क्या करोगी, तैयार होके तैयार हो रही थी बस में, वो काली सी गोरी थोड़ी ना हो जाती। पापा ने मेरी चलने ना दी, नहीं तो मैंने आपको पसंद करके लाया था। अब देखो 20 लोगों में बैठा दो तो तब भी तारीफ करेंगी हाँ कि है कोई बहू। हाँ दीदी कह तो आप सही रहे हो, पता नहीं पापा जी ने उसमें क्या देखा, काला तो रंग है उसका। हाँ दीदी पापा ने मेरी चलने ना दी। वैसे दीदी आपसे कुछ कह रही थी क्या वो मेरे बारे में? हाँ दीदी कह तो रही थी, आपकी और मम्मी जी की बुराई कर रही थी। बोल रही थी कि अभी मेरी शादी को 2 दिन हुए हैं और अभी से ये सास ननद के रूप सामने आ रहे हैं। और आपके बारे में तो बहुत बुराई कर रही थी दीदी, कह रही थी कि ऐसे था वैसे था, आप मुझे पसंद करने गए, क्यों पसंद किया। और बोल रही थी कि अभी से दीदी ऐसा मेरे साथ कर रही है तो आगे से क्या करेगी। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत? प्लीज दीदी आप ये किसी को मत बोलना कि मैंने आपको ये बताया है। अरे नहीं नहीं भाभी मैं आपका नाम नहीं लूंगी, हम सबको पता है भाभी कि आप हमारी सबसे चहेती हो बहू हो, हम तो खुद से पसंद करके लाए थे आपको। अरे दीदी मैंने तो उसे समझा दिया था कि इस ससुराल में तो छोटी मोटी बातें चलती रहती है, सास तो माँ के बराबर होती है और ननद बहन के। अभी आपने समझा दिया ना उसे अच्छे से। दीदी ठंडी हवा तो चली रही है, एक काम करते हैं माँ जी को भी बुला लेते हैं इधर, और एक काम करती हूँ कि मैं माँ जी को भी बुला लाती हूँ और एक कप चाय भी बना लाती हूँ। अरे दीदी आप बैठो, मैं बुलाती हूँ मम्मी को और देवरानी आपकी चाय बनाएंगी।